Audio Jungle. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we are going to discuss group by and having class use in SQL. So what is group by? Group by is a class that enable SQL aggregate function for grouping of information. बेसिकली जो फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक फंक्शन यूज़र डिफाइन है, एक एग्रीगेट फंक्शन है. तो ग्रुप बाय में हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं. एग्रीगेट फंक्शन एसक्यूएल के बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे सम, मैक्स, मीन, गेट डेट, ठीक है, काउंट. साथ में इन्हीं एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हुए हम ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं और अपने डाटा को ग्रुप करते हैं, ग्रुप की फॉर्म में शो करते हैं बाय कोलैबोरेशन विद सेलेक्ट स्टेटमेंट और रेंज आइडेंटिकल रिकॉर्ड. सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए जो हमारा आइडेंटिकल रिकॉर्ड है, जो सेम टाइप में आ रहा है, सेम ग्रुपिंग में आ रहा है, तो उसको हम शो करते हैं. ठीक है, इसको मज़ीद आपको एग्जांपल में समझ आएगी. तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं जिसके ऊपर मैं ग्रुप बाय को आपको अप्लाई करके बताता हूँ. उस आफ्टरवर्ड हम हैविंग की तरफ चलेंगे कि हैविंग क्या है और उसका यूज़ क्या है. मैं आपके सामने एक टेबल डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स. आपने पहले फोकस करना है इसके रिकॉर्ड पे. जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडीज़ आ रही हैं, एडमिशन नंबर आ रहे हैं, स्टूडेंट नेम आ रहे हैं, क्लास कोड आ रहा है, सेक्शंस आ रहे हैं, फीसिस आ रही हैं. अब कोई स्टूडेंट क्लास 12 से बिलोंग करता है, कोई स्टूडेंट क्लास 11 से बिलोंग करता है, कोई स्टूडेंट क्लास 12 से, कोई 10 से, कोई 12 से, कोई 11 से. ये सारे स्टूडेंट रैंडमली डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं. यहाँ पे अगर हम ग्रुप करना चाहें कि क्लास 12 में टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्लास 11 में टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्लास 10 में टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो इसको हम ग्रुप बाय करेंगे. तो इसके लिए ग्रुप बाय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करेंगे ग्रुप बाय करने के लिए, एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करेंगे. और मज़ीद मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल राइट कर देता हूँ ताकि उसी की बेस पे मैं आपको ग्रुप बाय को यूज़ करके दिखा रहा हूँ. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्प्ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. ठीक है, हम हर क्लास में देखना चाह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. इस पर्पज़ के लिए जैसे कि आप सिंपल पूरा रिकॉर्ड देखना, आप क्या लिखते हैं किसी भी टेबल का, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स, और इससे क्या रिजल्ट आता है वो आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि उसमें सारा का सारा आ रहा है. लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, ग्रुप बाय करना चाह रहे हैं. क्या देखना चाह रहे हैं, हर क्लास में पहले तो हम क्लास देखना चाह रहे हैं. तो मैं इधर सेलेक्ट की बजाय यहाँ पे प्रोजेक्शन करूँगा. जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तरफ से वो हम प्रोजेक्शन में डील कर रहे हैं. क्लाइंट हमें कह रहा है कि हमें बताएं कि कौन कौन सी क्लास है. तो अगर सिर्फ इतनी मैं क्यूरी को रन करता हूँ तो सारी क्लासेस आ गई मेरे पास, 12, 11, 12, 10, 12, 11, और ये भी रिपीट हो रही हैं. 12, 12 रिपीट हो रही है, 11, 11 रिपीट हो रही है. बहरहाल वो चाह रहा है कि नहीं, क्लासेस रिपीट ना हो, एक क्लास का नंबर आ रहा हो, क्लास कोड आ रहा हो, साथ में उसके लिखा है कि कितने स्टूडेंट्स उसमें उसको ज्वाइन किए हुए हैं, क्लास में जितने कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन है. क्लास कोड के साथ वो काउंट चाह रहा है कि उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं. तो यहाँ पे आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट. ठीक है, स्टैटिक. ओके, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं. और यहाँ पे आप साथ में इसको ग्रुप बाय कर रहे होंगे. ग्रुप बाय का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं. ग्रुप बाय हम ग्रुप करना चाह रहे हैं बेसिकली इन दोनों को आपस में, कि हर क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उसका काउंट आए. तो उसके लिए हम लिख रहे हैं ग्रुप बाय क्लास कोड. ठीक है जी, ग्रुप बाय क्लास कोड. यहाँ हमने एक कंसेप्ट लिखा है कि जो हमारी क्लासेस हैं, जैसे 12, 10, 11, 12 है,
ठीक है, साथ में उसका आ रहा हो काउंट कि उसमें कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हमने पूरी क्यूरी को क्लास कोड के थ्रू ग्रुप बाय किया। ठीक है, तो ये काउंट आ रहा होगा क्लास कोड की बेस पे आ रहा होगा। इसको मैं रन करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि क्लास कोड एक क्लास 10 है जिसमें सिर्फ एक स्टूडेंट है, क्लास 11 है जिसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 है जिसमें 3 स्टूडेंट्स हैं। और देखिए यहाँ पे पता चल रहा है क्लास कोड है। ये क्या चीज़ है, उसके लिए ऊपर लिखा नो कॉलम नेम, क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया। उसकी आउटपुट क्या आनी थी, उसको कोई नेम नहीं दिया हुआ था। आप इसे टेम्प्रेरी तौर पे एक नेम भी दे सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ टोटल स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इस कॉलम को रीनेम किया। करें या ना करें आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, साथ में मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ ताकि पेपर में आप उसे राइट कर पाएँ। The SQL group by is a clause that enables SQL aggregate functions for grouping of information and group by clause is used in collaboration with select statement to arrange identical डाटा। आइडेंटिकल डाटा मीन्स जैसे क्लास 10 का डाटा रिपीट हो रहा था ना, तो आइडेंटिकल बार बार सेम डाटा आ रहा था हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। ओके, अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल कर लेते हैं ग्रुप बाय की, ताकि मज़ीद हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितनी फ़ीस सबमिट करवाई है। ठीक है, तो हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं सम ऑफ फीस फॉर ईच क्लास। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस क्यूरी को आपने सीखना नहीं बल्कि समझना है, ताकि डिफरेंट सिचुएशन में आप ग्रुप बाय को अप्लाई कर सकें। देखें, आपको इस चीज़ का पता है कि भाई इसको एक्सिक्यूट करने से पूरे टेबल का रिकॉर्ड आ जाता है। आप क्वेश्चन को देखें, पेपर में जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के एग्जाम्पल क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले करवाने सम ऑफ फीस फॉर ईच क्लास। एक क्लास के लिए, एक क्लास में कितने स्टूडेंट ने फ़ीस सबमिट करवाई, टोटल फ़ीस हमें चाहिए। अभी देखिए ना, क्लाइंट की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्लास कोड। पहले तो मुझे क्लास का साथ में पता होगा ना कि कौन सी क्लास है, उसके बाद उसकी फ़ीस की बात होगी। तो पहले मैंने काउंट फंक्शन यूज़ किया था क्योंकि हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काउंट करना चाह रहे थे। अब हम उसकी फ़ीस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ सम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सम किस चीज़ का करना चाह रहा हूँ, फ़ीस का सम करना चाह रहा हूँ। और सेम उसी तरह ग्रुप बाय कर रहे हैं किनको, आपस में, इस एग्रीगेट फंक्शन को इस कॉलम के साथ। ठीक है, कि ये फंक्शन जो सम करे वो सारे स्टूडेंट्स की फ़ीस ना सम करे, बल्कि एक क्लास के स्टूडेंट की फ़ीस सम करने के बाद फिर दूसरी क्लास की के जितने स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस को सम करने के बाद फिर तीसरी, वैसे सॉन वो चलता रहे। ठीक है, ग्रुप बाय क्लास कोड।
अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि जो क्लास 10 है उसमें जितने टोटल स्टूडेंट्स की फ़ीस 3000 हमारे पास आई है, क्लास 11 से टोटल 7000 आ गई, क्लास 12 से टोटल 8500 आ गई हमारे पास फ़ीस। अच्छा, मैं साथ में आपको ना थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैं एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि ग्रुप बाय से पहले और उसके बाद में डिफरेंस क्या आ रहा है। ये वो रिकॉर्ड है जो सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट से सारा रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। ये वो रिकॉर्ड है जो हमने ग्रुप बाय किया अकॉर्डिंग टू फीस। जैसे यहाँ पे क्लास 10 है, तो क्लास 10 में कौन सा स्टूडेंट था? क्लास 10 में नाइमा है, उसने कितनी फ़ीस सबमिट करवाई? 3000। उसके अलावा कोई क्लास 10 में है? नहीं है, तो यहाँ पे फ़ीस क्या आ रही है? 3000। उसके बाद क्लास 11 में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 2 स्टूडेंट है, 1 2। एक की फ़ीस क्या है? 2500, सेकेंड की 4500, तो टोटल कितना हुआ? 7000, ठीक है। और इसी तरह क्लास 12 में कितने स्टूडेंट हैं? 1 2 3, 2500, 3000 एंड 3000, टोटल कितना हुआ? 8500। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, जो कॉलम का टाइटल है, ठीक है, क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया वो ऑलरेडी, तो कोई ऐसी वैल्यू या फंक्शन हमारे टेबल में नहीं था, तो हमने ये टेम्परेरी तौर पे एक व्यू में दिखाया, तो इसको आप नेम देना चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा, ये रीनेम करते वक्त अगर तो आपको एक वर्ड दे रहे हो, जैसे मैं कहता हूँ टोटल फ़ी, जो आप रीनेम करते हैं, ठीक है, अगर उसमें स्पेस नहीं आ रही तो आपको डबल कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें स्पेस आ रही है, जैसे मैं कहता हूँ टोटल फ़ीस, अब मैंने स्पेस डाल दी, तब मुझे ज़रूरत है डबल कोटेशन डालने की, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने स्पेस डाली थी तो मैंने डबल कोटेशन डाली, और जहाँ हमें स्पेस रिक्वायर्ड नहीं थी वहाँ पे मैंने अंडरस्कोर डाल दिया। और ये एज़ का कीवर्ड आपकी चॉइस होती है, लगाएं या ना लगा, लेकिन लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो अब वो सेम रिकॉर्ड ही आ रहा है, बार सिर्फ ये होगा कि कॉलम का ऊपर नेम मेंशन हो गया, ठीक है। आई होप सो सेकंड एग्जांपल में आप और मज़ीद अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं हैविंग की तरफ। हैविंग क्या चीज़ है? हैविंग क्लास, इससे पहले जो ये बिल्कुल वेयर क्लास से की तरह ही है। वेयर क्लास क्योंकि हम सिंगल सिंगल जो हमारे सिलेक्ट के कॉलम्स थे उन पे अप्लाई करते थे, ग्रुप्स पे हम वेयर क्लास नहीं अप्लाई करते। यहाँ हमारे पास जो बन के आए हैं ना, ये ग्रुप बन के आए हैं, ठीक है। ये कोई हमारे सिलेक्टेड कॉलम्स नहीं है, ये ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के ऊपर वेयर क्लास अप्लाई नहीं होती, बल्कि ग्रुप्स के ऊपर हैविंग क्लास अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसी तरह हैविंग क्लास जो है, वी यूज़ वेयर क्लास only to place condition on the selected columns, whereas the having clause is used to place condition on groups created by group by class. क्योंकि ग्रुप बाय में हम वेयर क्लास को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे हम हैविंग क्लास यूज़ करते हैं। तो मैं चाहूँगा इसको भी मैं थोड़ी ना एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करूँ इस चीज़ को। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। हैविंग क्लास हम यूज़ कर रहे हैं अब, ठीक है। एग्जांपल में क्या लें? एग्जांपल जैसे कि हमने डिस्प्ले करवाना है सम ऑफ फीसिस को, जो कि हमने ऑलरेडी भी ग्रुप बाय में डिस्प्ले करवाया था, लेकिन जो डिस्प्ले हुआ था उसमें फीसिस डिस्प्ले हुई थी, कोई 3000 थी, कोई 8500 थी, कोई 7000 थी। हम देखना चाह रहे हैं कि किस क्लास की फ़ीस 5000 से अबव हमें कलेक्ट हुई है, ठीक है, या 4000 से अबव कलेक्ट हुई है, या 5000 से लेस कलेक्ट हुई है। ग्रुप एक तो हमने क्लासेस को ग्रुप बाय किया, ग्रुप बाय करने के बाद उस पे ऊपर कंडीशन अप्लाई करने को हम कह रहे हैं कि हैविंग की क्लास को कैसे यूज़ करना है। तो एग्जांपल हमारी क्या है कि हमने डिस्प्ले करवाना है सम ऑफ फीस को विच इज़ मोर देन 5000 फॉर ईच क्लास, ठीक है। इसके लिए मैं क्या लिखूँगा? ऑलरेडी मैंने ये काम किया हुआ है ना आपके सामने, ये देखें, ये हमने काम किया था ग्रुप बाय के थ्रू। क्या इसका रिजल्ट क्या आया था कि साथ में क्लास कोड आ रहे थे, उसके साथ फीसिस आ रही थी। मज़ीद इसके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं कि जिनकी
जिस क्लास की टोटल फ़ी 5000 से भी अबव कलेक्ट हुई है, हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए। तो इसी क्यूरी से आगे आप लिखेंगे, यहाँ तक आपको तो इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी है। यहाँ पे आप लिखेंगे हैविंग, मैं ऑलरेडी भी क्लियर कर चुका हूँ कि हैविंग क्लास अप्लाई होती ग्रुप बाय पे, ठीक है। यहाँ पे वेयर इस्तेमाल नहीं होगी। हैविंग कि जो सम आ रहा है किसका, फीस का, ठीक है, वो ग्रेटर देन 5000 है तो दिखाओ, ठीक है। अब मैं क्यूरी को रन करता हूँ तो मेरे सामने सिर्फ वो रिकॉर्ड आ रहा है जो 5000 से अबव है। टोटल फ़ी में ये देखे ना 7000 था, तो ये 5000 से अबव है। 8500 5000 से अबव है। अगर मैं इधर ग्रेटर देन की बजाय कर देता हूँ लेस देन, तो कितने कौन से रिकॉर्ड आएंगे जिन क्लासेस की फ़ीस 5000 से लेस कलेक्ट हुई है। तो ये क्लास 10 है जिसकी फ़ीस 5000 से लेस कलेक्ट हुई है। तो ऐसे अब हम अपनी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी बेस पे अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट ग्रुप बाय करने के बाद है तो हम हैविंग अप्लाई कर देंगे। अगर उसकी रिक्वायरमेंट में कोई ग्रुप बाय नहीं है, सिंपल है, तो हम ग्रुप बाय भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, और जो कंडीशन लगाएंगे वो वेयर क्लास की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। और मैं साथ में इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको पेपर में इसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाए आपके लिए। जो हमारी वेयर क्लास है वो यूज़ होती है ओनली टू प्लेस कंडीशन on the selected columns, whereas the having clause is used to place condition on groups created by group by clause. Because here the where clause is not यूजेबल, ठीक है। ग्रुप बाय पे हम फिर क्लास यूज़ नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने ग्रुप बाय को डिटेल में पढ़ा, ग्रुप बाय किस लिए यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और हैविंग का उसमें यूज़ क्या है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।